हेलो गाइस, तो आज मैं आपको कुछ कमेंट्स के रिप्लाई दूंगी। तो पहला कमेंट है आपके पेपर से रिलेटेड। तो पेपर टाइम से हो रहे हैं या नहीं। तो अभी तक जो भी था, जो भी बैचेस थे, उनके पेपर टाइम से नहीं होते थे, क्योंकि कुछ MPMSC में इशू चल रहा था, उसकी वजह से अभी तो सारे पेपर्स टाइम से हो रहे हैं। और जो आप थर्ड ईयर की बात कर रहे हो कि थर्ड ईयर में के पेपर नहीं हुए हैं फोर्थ ईयर में, तो उनके भी जल्दी ही पेपर होंगे। और हम थर्ड ईयर में हमारे सेकेंड ईयर के पेपर हो चुके हैं, और हमारे जूनियर्स जो जनवरी में आए हैं उनके भी पेपर होने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, क्योंकि उनका सेमेस्टर वाइज हो चुका है इसकी वजह से। तो ये हो गया। फर्स्ट ईयर की फ़ीस आपकी GMC की या फिर हर जगह की फ़ीस DME में 35,000 होती है, और सेकेंड ईयर में आप जैसे आते हो तो 1 या 2,000 लेस हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें बॉन्ड्स वगैरह फर्स्ट ईयर में ज़्यादा होती हैं, और सेकेंड ईयर क्योंकि एडमिशन भी आपका तभी होता है। और ड्रेस आपको यहाँ पे कलर्स वगैरह बता दिए जाएंगे, जो आपको बाहर से ही बनवाना रहता है, क्योंकि अभी जो हमारा फर्स्ट ईयर है उनसे तो पैसे ले लिए गए थे, लेकिन उनके लिए ड्रेस यहीं से बनवा दिया गया, लेकिन पैसे अलग से लिए थे ड्रेस के। और बुक्स वगैरह आपको लेनी पड़ती है बाहर से। और यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, जिससे आप एक ही बुक एक टाइम पे इशू करवा सकते हैं, ज़्यादा बुक्स इशू नहीं करवा सकते हैं। तो आप अच्छा होगा कि आप अपने पास अपनी खुद की बुक्स रखें। और अगर आप फ़ोन से मैनेज कर सकते हो तो फ़ोन से भी पढ़ सकते हो। अगर बुक लेना है तो सारी बुक्स भी ले सकते हो, और अगर नहीं लेना है तो एक एक करके लाइब्रेरी से पढ़ सकते हो लेके। हाँ, तो रही बात बाहर जाने की, तो फर्स्ट ईयर जो भी आता है, फ्रेशर्स जो भी आते हैं, 3 मंथ तक उनका PTS चलता है। तो PTS में उन्हें बाहर जाना अलाउड नहीं रहता है। आपको कोई भी चीज़ें चाहिए तो आपके सीनियर्स आपको ला के देंगे। अगर पेरेंट्स आते हैं तो आप उनके साथ बाहर जा सकते हैं, अगर आपके पेरेंट्स आपसे मिलने आ रहे हैं तो। सिर्फ 3 मंथ तक है, उसके बाद सैटरडे संडे की आउटिंग रहती है। और कॉलेज की टाइमिंग फर्स्ट ईयर में अलग रहती है, सेकेंड ईयर में अलग रहती है। पहले 3 मंथ तक तो आपकी कॉलेज का टाइम मॉर्निंग रहता है, 9 बजे से 12 बजे तक। फिर अगर आपके क्लिनिकल लगने लग जाते हैं तो उसके बाद फिर आपका कॉलेज टाइम हो जाता है 1 बजे से। तो स्टाइपेंड अभी तो टाइम से नहीं मिलती थी, जब हमारा बैच आया तो हमें सेकेंड ईयर में मिली, लेकिन अभी जो जनवरी में बैच आया है उसकी स्टाइपेंड टाइम से आ गई है, उनकी 4 महीने के बाद ही आ गई है। और इकट्ठा नहीं मिलती है पूरे ईयर की, आपको थोड़ी थोड़ी करके मिलती है। कभी 4 मंथ की मिल जाती है, कभी 6 मंथ की मिल जाती है, और तुरंत नहीं मिलती है। थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है, क्योंकि हर एक चीज़ में टाइम। एग्ज़ाम का ऐसा है कि अभी तक सारे एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो रहे थे, लेकिन अब सारे एग्ज़ाम टाइम पे हो रहे हैं। प्रॉपर एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि हमारे ही एग्ज़ाम हो रहे हैं टाइम पे, और हमारा जो नया बैच है उनके भी एग्ज़ाम टाइम पे हो रहे हैं। तो अभी तक हो जाता था प्रॉब्लम, लेकिन अब सबके एग्ज़ाम टाइम पे होते हैं। सारे मेडिकल कॉलेज में एक ही प्रोसेस होती है, एग्ज़ाम वगैरह साथ में ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि GMC में हो रहा है तो अदर जगह पे नहीं होगा, या फिर अदर जगह हो रहा है तो GMC में नहीं होगा। तो पेपर्स हर जगह टाइम पे ही होते हैं, और कुछ अलग से नहीं होता है। सारे मेडिकल कॉलेज एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर लीव में मिलती है तो वो भी टाइम पे, एक ही टाइम पे मिलती है। देखो, DHS और DME अपनी अपनी जगह पे दोनों ही बेस्ट हैं। DHS में आपको ये प्रॉफिट मिलता है कि जिसके पास फ़ीस अरेंज करने की प्रॉब्लम होती है तो वो DHS ले सकता है, और DME ऐसा है कि अगर आपके पास फ़ीस की प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ आ सकते हैं। और दोनों ही बेस्ट हैं। हाँ, अगर आप नर्सिंग कर रहे हो तो आपको हर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में आपको जॉब मिलती है। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद, 4 साल की ट्रेनिंग के बाद। तो सैटरडे को आपका क्लिनिकल रहता है 1 बजे तक, तो आपको वैसे भी पूरा दिन नहीं मिलेगा। आपको सैटरडे को 2 या 3 बजे के बाद आउटिंग जाने दिया जाता है, 7 बजे तक के लिए। और संडे को आप मॉर्निंग में 10 बजे से जा सकते हैं 7 बजे तक। तो पूरा दिन संडे को कह सकते हो, पर सैटरडे को आपका क्लिनिकल भी रहता है, तो आपको पूरा दिन सैटरडे को नहीं मिलता है। टीचर तो दोनों जगह सेम ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ही रहते हैं, प्रोफेसर वगैरह चेंज होते होंगे, या फिर कुछ एजुकेशन उनकी ज़्यादा होती होगी। लेकिन DHS DME में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस ये मेडिकल कॉलेज रहती है, वो नॉर्मल कॉलेजेस रहती हैं। और फ़ीस, हाँ, DHS में फ़ीस फ्री होती है, फ़ीस नहीं लगती। आपको सिर्फ मेस की फ़ीस देनी पड़ती है, और आपका खुद का जो भी खर्चे वगैरह होते हैं वो लगते हैं। हाँ, हॉस्टल तो मिल जाता है। अभी तो खाली है हॉस्टल, तो अभी तक तो मिलेगा ही, क्योंकि अभी बैच
थोड़ा डिले थे, सब टाइम पे एग्ज़ाम वगैरह नहीं हो रहा था, तो अभी बैच वगैरह नहीं आते थे, तो अभी सबको मिल जाता है। क्योंकि और जैसे हॉस्टल में नहीं रहना, वो बाहर भी रह सकता है, अप डाउन कर सकता है। हाँ, अभी तक तो ऐसा कोई एग्ज़ाम वगैरह का कुछ नहीं है कि एग्ज़ाम देना पड़ता है। 4th ईयर के तुरंत बाद ही आपको 1 साल लगते हैं लाइसेंस वगैरह रिन्यू होने पे या फिर लाइसेंस बनने पे, और काउंसलिंग के बेसिस पे आपको पोस्टिंग मिलती थी। अभी एग्ज़ाम वगैरह का कुछ नहीं है, आगे अगर है तो आगे कुछ ऐसा हो सकता है। हाँ, बाहर जा सकते हैं सैटरडे संडे को, आपको मैंने पहले वाले कमेंट में बता दिया है। और लेट नाइट तक तो वैसे भी नहीं रहने देते। हाँ, आपको नाइट पास ज़रूर मिलता है सैटरडे संडे को, तो आपको सैटरडे को जाना है, संडे को शाम को आ जाना है। और 7 बजे तक आप रात में शाम में बाहर रह सकते हैं। हाँ, 7 बजे तक रह सकते हैं। 7 बजे के बाद अगर 7:30 हो सकता है, पर उसके से ज़्यादा नहीं।